हेलो स्टूडेंट्स, जीनियस स्टडी पॉइंट में आज बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ में आपके लिए आए हैं और आज का टॉपिक है द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड की कई परीक्षाओं में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और अधिकतर बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं और इसको लिखने के लिए सबसे पहले इसको चित्र को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ डाइगोट एम्ब्रियो को समझेंगे कि द्विबीजपत्री होता क्या है। आप लोगों ने इससे पहले डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा, दोहरा निषेचन पढ़ा, बहुभ्रूणता भी आपने पढ़ा है, पॉली एम्ब्रियो भी आपने पढ़ा है। ठीक है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास किस तरीके से आवृतबीजी पौधों में होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आपको दो चार बातें और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। ठीक है, और हमारी वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो और बच्चों के पास भी पहुंच पाए और इस वीडियो को वो देख पाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये पता है कि जब भी निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन की क्रिया के बाद जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। ठीक है, तो सबसे पहले होता क्या है, एक जाइगोट होता है। खूब इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। अगर आपने इसके चित्र को समझ लिया तो समझो इसकी थ्योरी भी आप समझ जाएंगे कि क्या कैसे लिखी जाएगी। सबसे पहले जाइगोट होता है। जाइगोट जो है वो निषेचन क्रिया के द्वारा बनता है। ये जाइगोट है, हमने मान लिया ये कोई जाइगोट है। यहां पर मैं लिख भी देता हूं। ठीक है बच्चों, जाइगोट। तो सबसे पहले क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमीट जब आपस में फर्टिलाइजेशन क्रिया करते हैं, निषेचन क्रिया करते हैं, तो उन दोनों के द्वारा क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें जाइगोट विभाजित होता है। तो विभाजन के दौरान ये दो कोशिकाएं बनाता है। अब इस जाइगोट में क्या होगा, विभाजन होगा। ठीक है, तो दो कोशिकाएं बनेगी क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जाइगोट जो है वो द्विगुणित होता है। ये एक कोशिका है, इसमें विभाजन मतलब किसी को बांटना, अलग अलग हिस्सों में बांटना। तो एक को हम दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, तो इससे दो कोशिकाएं बनेगी। इस तरीके से ये दो कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है। एक ये कोशिका हो गई, एक ये नीचे वाली कोशिका हो गई। ठीक, आप लोग समझ पा रहे हैं अच्छे से कि जाइगोट में सबसे पहले डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, डेवलपमेंट होने के बाद जाइगोट हमारा दो भागों में बट गया, दो भागों में बटा। अब ये दो भागों यानी दो कोशिकाएं बन गई। ये कौन कौन सी कोशिकाएं हैं? पॉइंट ये है कि कोशिकाएं कौन कौन सी है, दो कोशिकाएं, इनके नाम आपको याद रखना है। ये ऊपर वाली कोशिका कहलाती है बच्चों निलंबक कोशिका। ठीक है, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, निलंबक कोशिका। ठीक है, और जो नीचे वाली कोशिका है इसको हम कहते हैं भ्रूणीय कोशिका। इस तरीके से मैं डैश लगा दूं, यहां पर ही बता दूं आपको, ये बच्चों भ्रूणीय कोशिका है। भ्रूणीय कोशिका, निलंबक कोशिका, भ्रूणीय कोशिका। ये दो कोशिकाएं बन गई। किससे? जाइगोट में डेवलपमेंट हुआ, दो कोशिकाएं बनी, निलंबक कोशिका, भ्रूणीय कोशिका। अब इन दोनों कोशिकाओं का आपको काम आगे समझना है कि ये दो कोशिकाएं क्या बनाएंगी आगे, इनका क्या काम है, द्विबीजपत्री पौधे में इनका क्या काम है। तो सबसे पहले ऊपर वाली जो कोशिका है निलंबक कोशिका। निलंबक कोशिका को पहले हम समझेंगे कि इसका क्या काम है। निलंबक कोशिका समसूत्री विभाजन करती है और लगभग 8 से 10 कोशिकाओं का फॉर्मेशन करती है। तो हमें 10 कोशिकाएं, 8 से 10 कोशिकाएं आपको बनानी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो पहली कोशिका हम बनाएंगे वो थोड़े बड़े आकार की बना लेंगे, बाद में ये सभी कोशिकाएं इस तरीके की बना लेंगे हम। 3, 4, ये 5 हो गई, 6, 7। ठीक है, इसको भी अगर आप शामिल कर ले तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। या तो 8 कोशिकाएं आप बना ले, या 9 बना ले, या 10 बना ले, क्योंकि निलंबक कोशिका लगभग 8 से 10 कोशिकाएं बनाती। 8 से कम नहीं बनाना है आपको और 10 से ज्यादा नहीं बनाना है। ठीक है, ये निलंबक कोशिका विभाजित होकर बना रही है। और बाद में आपकी कौन सी कोशिका बची? भ्रूणीय कोशिका जो बची है बच्चों को नीचे ही बनानी है आपको इस तरीके से। ये भ्रूणीय कोशिका हो गई भाई। ठीक है, इसको क्या कह देंगे हम? भ्रूणीय कोशिका कह देंगे।
ठीक है। अब जो निलंबक कोशिका ये विभाजित होकर जो कोशिकाएं बच्चों बनाती है, ठीक है, यहां पर इस तरीके से आप ये इनके केंद्रक बना देंगे। तो ये जो कोशिकाएं होती है इनका कोई ना कोई तो नाम होता होगा। ये जो सबसे ऊपर वाली कोशिका होती है इसको कहते हैं चूसक कोशिका। चूसक कोशिका, चूसक कोशिका, ठीक है, ये चूसक कोशिका कहलाती है। और बाकी जो कोशिकाएं होती हैं बच्चों, ये कोशिकाएं हैं जो नीचे देख रहे हैं आप, छोटे आकार की कोशिकाएं बनी हैं, इनको कहते हैं निलंबक। सम्मिलित रूप से इनके समूह को क्या कह देते हैं हम? निलंबक कह देते हैं। और ये तो आपको पता है कौन सी कोशिका है, ये भ्रूणीय कोशिका है, बताने की आपको जरूरत नहीं, आपको मालूम है कि अभी भ्रूणीय कोशिका में कोई भी विभाजन, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अब इन कोशिकाओं का मैं आपको कार्य बता दूं क्या है। निलंबक कोशिका में विभाजन हुआ, विभाजन के दौरान निलंबक कोशिका ने क्या करा, अपने समान 8 से 10 कोशिकाएं बनाई। सबसे ऊपर वाली कोशिका चूसक कोशिका, ठीक है, और उसके नीचे की जो कोशिकाएं आप देख रहे हैं छोटे आकार की, ये क्या कहलाती है? निलंबक। ये सम्मिलित रूप से निलंबक कहलाती है। अब चूसक कोशिका का काम क्या होता है? चूसक कोशिका का काम क्या होगा, जरा दिमाग में अपने एक बार विचार करिए कि चूसक कोशिका का क्या काम हो सकता है, क्या कार्य हो सकता है। हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले कि द्विबीजपत्री भ्रूण के जब विकास करते हैं तो उसमें चूसक कोशिका का क्या कार्य होता है? चूसक कोशिका, चूसक मतलब चूसना, आप जानते हैं चूसक का अर्थ यही निकलता है चूसना। तो चूसक कोशिका क्या करती है, इन बाकी कोशिकाओं के लिए क्या करती है, भोजन को ग्रहण करती है, इकट्ठा करती है, पेड़ पौधों से चूस कर उसको इकट्ठा करके क्या करती है, बाकी कोशिकाओं के लिए भोजन का जुगाड़ करती है, भोजन को इकट्ठा करती है। इमेजिन करो कि भोजन इकट्ठा कर रही, बाकी सब कोशिकाओं को भोजन मिल रहा है। तो चूसक कोशिका का काम होता है बाकी कोशिकाओं के वो पोषण प्रदान करना या उनके लिए भोजन इकट्ठा करना, ठीक है, सरल शब्दों में हम समझ रहे हैं। अब आगे चलते हैं, देखिए निलंबक कोशिका में तो विभाजन हो चुका है, निलंबक कोशिका में जो होना था वो इसमें हो चुका है। अब बचा भ्रूणीय कोशिका। अब जो भी डेवलपमेंट होगा वो किसमें होगा? भ्रूणीय कोशिका में होगा। तो अब हम समझेंगे कि भ्रूणीय कोशिका में क्या होता है। भ्रूणीय कोशिका में सबसे पहले समसूत्री विभाजन होता है। भ्रूणीय कोशिका में जब समसूत्री विभाजन होता है तो पहले 2 कोशिकाएं बनती है, फिर 4 कोशिकाएं बनती है, 4 से फिर 8 कोशिकाएं बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किस तरीके से कोशिकाएं बन रही है। सबसे पहले इसमें समसूत्री विभाजन होगा, तो यहाँ पर हम एक सबसे पहले चूसक कोशिका बनाएंगे, उसके नीचे ये छोटी छोटी कोशिकाएं बना देंगे, 3, 4, 5, 6, 7 कोशिकाएं हमने बना दी, ठीक है बच्चों। और उसके बाद इसमें होगा समसूत्री विभाजन, तो पहले 2 कोशिकाएं फिर 4 कोशिकाएं। तो जो 4 वाली स्टेज है पहले हम वो बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा बड़े आकार का आप बनाएं और इसको आप 4 हिस्सों में इस तरीके से डिवाइड कर दें। तो भ्रूणीय कोशिका में क्या हुआ, विभाजन हुआ, तो कितनी कोशिकाएं बन गई? 4 कोशिकाएं बन गई। ये देखिए आप 4 कोशिकाएं बन गई बच्चों, ठीक है। और ऊपर ये कौन सी कोशिका है? ये है चूसक कोशिका, बाकी ये निलंबक कोशिकाएं हैं, ठीक है। ये निलंबक कोशिकाएं हैं, ये उनके केंद्रक हैं। इतना आप समझ गए। चाहो तो आप नाम भी लिख सकते हो यहाँ पर इसका, फिर से एक बार इसको हम कहेंगे चूसक कोशिका, ठीक है बच्चों। अब 4 कोशिकाओं में विभाजन होगा तो 4 के 2 गुने कितने हो जाएंगे? देखो समसूत्री विभाजन होता है और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। बच्चों को अधिकतर ये नहीं पता होता कि समसूत्री विभाजन क्या है और अर्धसूत्री विभाजन क्या है, ठीक है। विभाजन मतलब होता है बांटना, अलग अलग होना। अब समसूत्री और अर्धसूत्री का मतलब मैं आपको समझाता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मार्कर है, अब इसमें अगर मान लो कि अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन का मतलब ये है कि ये मार्कर बीच में से अपने केंद्र से 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए यहां से ये डिवाइड हो जाएगा, आधा हिस्सा इसका अलग हो जाएगा, आधा यहां पर अलग हो जाएगा। तो मार्कर को अगर हम बराबर बराबर 2 भागों में बांट दें या तोड़ दें तो उसको हम कहेंगे अर्धसूत्री विभाजन। ये मार्कर अपनी ही कोशिकाओं को 2 भागों में तोड़ रहा है, तो ये अलग अलग हो गया, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए समसूत्री विभाजन हो रहा, तो समसूत्री विभाजन में ये टूटकर अलग नहीं होगा, बल्कि अपने समान एक दूसरा मार्कर बनाने की कोशिश करेगा। एक तो ये मार्कर हमारे हाथ में है और ये अपने समान एक और मार्कर बनाएगा जो बिल्कुल सेम इसी की तरह दिखने वाला होगा, इसी के रंग रूप आकार का होगा।
तो जो इसकी तरह दिखेगा तो हमारे पास 2 मार्कर हो जाएंगे। तो एक से जब 2 मार्कर हो जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, समसूत्री विभाजन। और अगर मार्कर को हम बीच में से तोड़ देंगे बराबर हिस्सों में तो वो क्या कहलाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है बच्चों, तो इसमें होता क्या है, देखिए 4 कोशिकाएं हैं, इनमें होगा समसूत्री विभाजन। तो जब समसूत्री विभाजन होगा तो ये अपने समान 4 और कोशिकाएं बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ना कि इनको बीच में से तोड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 4 कोशिकाएं, हम कितनी बनाएंगे, 8 कोशिकाएं बनाएंगे। इस तरीके से चूसक कोशिका हो गई और उसके नीचे ये निलंबक कोशिकाएं आप बनाएंगे 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये हमने 7 कोशिकाएं बना दी। अब ये चूसक कोशिका हो गई। अब जो नीचे इसके रचना हम बनाने वाले हैं, ठीक है, वो थोड़े से बड़े आकार की बना लें क्योंकि हमें 8 कोशिकाएं बनानी है। ठीक है बच्चों, हमें 8 कोशिकाएं बनानी है तो थोड़ा बड़े आकार का बना लें ताकि आपको 8 कोशिकाएं बनाने में थोड़ी परेशानी ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से अभी देखिए 4 कोशिकाएं बन गई। अब हमें इन्हें 8 कोशिकाओं में डिवाइड करना है। तो 8 कोशिकाओं में किस तरीके से डिवाइड करें, तो इनको थोड़ा और क्रॉस कर देंगे, इस तरीके से इनके केंद्र से ही डिवाइड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी कोशिकाएं बन गई, 8। ये पहली कोशिका हो गई, ये दूसरी कोशिका, ये तीसरी कोशिका, चौथी, 5, 6, 7, 8। ठीक है, कई कोशिकाएं बन गई बच्चों, 8 कोशिकाएं बन गई। इसको हम कहते हैं अष्टक अवस्था। 8 कोशिकाएं जैसे ही बनती हैं तो इसको हम कह देते हैं अष्टक अवस्था। ठीक है, ये अष्टक अवस्था। और आपको तो ये पता है कि ये कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, निलंबक कहलाती है। एक बार फिर बता दूं, ऊपर वाली कोशिका क्या कहलाती है, चूसक कोशिका, जो अन्य कोशिकाओं के लिए खाने पीने का इंतजाम करती है। ठीक है, उनको पोषण प्रदान करती है। यहां तक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास की स्टेप यहां तक तो आपको क्लियरली खूब समझ में आया होगा। एक बार फिर बताता चलूं आपको मैं कि सबसे पहले द्विबीजपत्री भ्रूण का जब विकास होता है तो सबसे पहले क्या होता है, विकास होने से पहले नर और मादा युग्मक निषेचन क्रिया करते हैं तो जायगोट बनता है। जायगोट में समसूत्री विभाजन होता है जिससे 2 कोशिकाएं बनती हैं, निलंबक कोशिका और भ्रूणीय कोशिका। ठीक है, 2 कोशिकाएं बन गई। निलंबक कोशिका विभाजित होती है तो ये 8 से 10 कोशिकाएं बनाती है। तो देख लीजिए हमने ये 8 कोशिकाएं बना दी। सबसे ऊपर वाली कोशिका चूसक कोशिका कहलाती है और जो नीचे की ये 7 कोशिकाएं लिखी हैं इनको कह देंगे हम निलंबक। क्या कहेंगे, निलंबक। और ये हमारी कहलाएगी भ्रूणीय कोशिका। इसमें अभी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। उसके बाद क्या होता है, फिर भ्रूणीय कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। तो पहले 2 कोशिकाएं बनती है, 2 से बनती है 4। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर पहले 4 कोशिकाएं बनाई। ठीक है, 4 कोशिकाएं बनी। अब 4 में समसूत्री विभाजन हुआ, ये भ्रूणीय कोशिका है जो 4 में डिवाइड हो गई। 4 से कितनी कोशिकाएं बन गई, 4 से वो कोशिकाएं बन गई 8। कितनी बन गई, 8 कोशिकाएं बन गई। 8 कोशिकाएं जैसे ही बनी इसको हमने कह दिया अष्टक अवस्था। अष्टक माने होता है 8 कोशिकाओं का समूह। ठीक है, अब क्या होगा, ये देखो एक तरीके से गेंदनुमा रचना भी लग रही है आपको। ठीक है, ये गेंदनुमा रचना भी लग रही है तो इसको हम गेंदनुमा रचना भी कहेंगे। जो अष्टक अवस्था होती है उसको हम गेंदनुमा रचना भी कहेंगे। अब ये गेंदनुमा रचना आगे चलकर एक हृदय की आकार की रचना बनाती है। हृदय आप लोगों ने देखा होगा, मोबाइल में देखा होगा, किताब में छपा हुआ देखा होगा कि हृदय कैसा होता है, दिल आप जानते होंगे। इस तरीके का मनुष्य का दिल होता है। इमोजी में बहुत देखा होगा, व्हाट्सएप भी चलाते होंगे तो उसमें देखा होगा कि ये कोशिका एक दिल यानी हृदय के आकार की एक रचना बनाती है। ठीक है, तो वो रचना बनाते हैं। केवल यही कोशिका जो अष्टक अवस्था है ये दिल के आकार की रचना बनाएगी यानी हृदय आकार रचना बनाएगी। तो सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक की हम कोशिकाएं सेम बनाएंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब चूसक कोशिका बनाएंगे। ये देखिए हमने चूसक कोशिका बना दी। ठीक है, अब उसके नीचे ये छोटी छोटी हम 7 कोशिकाएं और बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने 7 कोशिकाएं और बना दी। इनको क्या कहेंगे हम, निलंबक कोशिका। ये उनके केंद्रक हो गए। ये चूसक कोशिका हो गई, थोड़े बड़े आकार की होती है। यहीं से आप क्या करेंगे, एक हृदयाकार रचना का निर्माण करेंगे। इस तरीके से आप हृदयाकार रचना बनाएंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, महीन महीन सी कोशिकाएं जो होंगी, छोटी छोटी सी कोशिकाएं, इनको आप भर देंगे। ये अष्टक अवस्था जो थी वो हृदयाकार रचना में परिवर्तित हो रही है, आप देख सकते हैं।
इस तरीके से आप पूरी रचना में ये महीन महीन सी कोशिकाएं, छोटी छोटी सी कोशिकाएं भर देंगे ताकि ये रचना पूरी हो जाए। ठीक है, इस तरीके से इसको हम कह देंगे हृदयाकार रचना। हृदयाकार संरचना। ठीक है, अब क्या होगा आगे, एक अंतिम स्टेप बची है। अंतिम स्टेप क्या है वो सीख लीजिए। अब ये चूसक कोशिका है, यहां पर आप लिख भी सकते हैं एक बार फिर से, ये लिखते चले, पार्ट के नाम लिखते चले। कहीं आप ये ना सोचे कि हम यहाँ पर एक बार लिख चुके हैं चूसक कोशिका, तो यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं लिखेंगे तो खैर गलत नहीं है, लेकिन बायोलॉजी में अगर आप ये छोटी छोटी बातें अगर आप लिखते रहेंगे तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि टीचर को पता लगता रहता है कि चलो बच्चे ने यहाँ पर हर चित्र का नाम या हर पार्ट का नाम लिखा है। थोड़ा देखने में क्वेश्चन अच्छा लगता है, ठीक ठाक लगता है, तो आप यहाँ पर हर कोशिका का नाम लिखते रहें। एक दो पार्ट जरूर लिख दिया करें, ठीक है, क्योंकि हम जो भी चित्र बनाते हैं अधिकतर बच्चे उनके पार्ट के नाम भूल जाते हैं। चित्र तो बन गया, चित्र बनने के बाद जब स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो उसके हम पार्ट के नाम भूल जाते हैं, किसको क्या कहेंगे। तो हमें बीच बीच में लिखते रहना चाहिए, बीच बीच में कि इसको क्या कहेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो हृदयाकार रचना है, ये देखो आगे चलकर कोशिका नष्ट हो जाती है। ये अब कोशिका नष्ट हो जाएगी, चूसक कोशिका यहां से नष्ट हो जाएगी अगली स्टेप में, और ये सभी कोशिकाएं एक घुंडी नुमा रचना बनाएंगी। इनको क्या कहेंगे, निलंबक कोशिका। ये घुंडी नुमा रचना बनाकर, और जो हृदयाकार रचना है ये द्विबीजपत्री में डिवाइड हो जाएगी। द्विबीजपत्री जानते हैं, यानी इसके दो मुंह हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, एक मुंह ऊपर की ओर और एक मुंह नीचे की ओर जाएगा, ताकि इसके जब दो मुंह हो जाएंगे तो उसको हम कहेंगे द्विबीजपत्री। तो आगे चलते हैं, देखिए किस तरीके की रचना इसकी बनती है। लास्ट स्टेप है, थोड़ा अच्छे से इसको समझेंगे हम। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी रचना बना लेंगे। इस तरीके से आप रचना बना लेंगे। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ कि द्विबीज यानी दो तरीके से, इसके दो मुंह देख रहे हैं आप बने हुए, दो छोर है, दो सिरे हैं, इसलिए इसको हम द्विबीजपत्री कहते हैं। और इसके ऊपर आप घुंडी नुमा रचना एक बना लें, ये हो गई निलंबक। ये जो निलंबक कोशिकाएं देख रहे हैं, ये घुंडी नुमा रचना में परिवर्तित हो जाती है, ये निलंबक है। और बाद में इसमें भी आप क्या करेंगे, महीन महीन सी कोशिकाएं इस तरीके से भर लेंगे। ये द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास आपका यहां से कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से पहले आप ये कोशिकाएं भर लें। और ध्यान रखें, जितना अच्छा आप ये चित्र बनाएंगे, नंबर मिलने के चांस आपको उतने ही अच्छे रहते हैं, क्योंकि जो भी हमारे चित्र वाले क्वेश्चन होते हैं वो सभी चित्र के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। उनमें जो मार्क्स मिलते हैं वो केवल चित्र के ऊपर ही मिलते हैं। टीचर ये देखता है कि बच्चे ने क्या इसमें बनाया है। ठीक है, थ्योरी से ज्यादा आप चित्र के ऊपर फोकस करेंगे। अगर आपका चित्र अच्छा है और ढंग से स्टेप बाय स्टेप अगर आपने बनाया है, ठीक है, तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। स्टेप पे कोई भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ये बात खूब अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसमें जो स्टेप जहां पर है उसको वहीं पर आप बनाएंगे, इनका क्रम आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप इसमें पूरी श्रृंखला में इसको आप भर देंगे और ये द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कहलाएगा। यहां पर देखिए मैंने जो रचना बनाई है ये द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास की रचना है। ठीक है, और इसको हम कह देंगे बीजपत्र। इस तरीके से इसको हम कह देंगे बच्चों बीज पत्र। ठीक है, ये बीज पत्र कहलाएंगे। ये जो कोशिका इसके ऊपर आप देख रहे हैं इसको निलंबक कह देंगे हम, निलंबक। तो इस तरीके से द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास की क्रिया पूरी होती है। ये आपके सामने पूरी स्टेप मैंने बनाकर आपको चित्र के द्वारा पूरा अच्छे से समझा दिया है, और उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर मैं आपको बताता चलूं कि देखिए सबसे पहले होता है क्या है, जायगोट होता है। जायगोट में विभाजन होता है, विभाजन के द्वारा दो कोशिकाएं बनती हैं। अगर आप इसकी थ्योरी लिख लेंगे तो थ्योरी भी आप इसको स्टेप बाय स्टेप ही लिखेंगे। जायगोट में होता है विभाजन, जिससे क्या होता है, निलंबक कोशिका और भ्रूणीय कोशिका बनती है।
भ्रूणीय कोशिका, निलंबक कोशिका, ये दो कोशिकाएं बनती है। निलंबक कोशिका में जब विभाजन होता है तो निलंबक कोशिका 8 से 10 कोशिकाएं बनाती है। ऊपर वाली कोशिका कहलाती है चूसक कोशिका, जिसका क्या काम होता है, अन्य कोशिकाओं के लिए पोषण प्रदान करना या भोजन इकट्ठा करना। और जो नीचे की कोशिकाएं होती है वो कहते हैं बच्चों निलंबक, और ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है भ्रूणीय कोशिका। उसके बाद भ्रूणीय कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे दो कोशिकाएं बनती है, 2 से 4 कोशिकाएं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमने 4 कोशिकाएं बनाई है, 4 से 8 कोशिकाएं, जिसको हम कह देंगे अष्टक अवस्था। अष्टक अवस्था एक ऐसा रूप धारण करती है, यानी कि हृदय आकार की रचना का रूप धारण करती है। तो यहाँ पर देखिए हमने हृदयाकार रचना बना दी है, ठीक है। और ऊपर ये चूसक कोशिका, ये निलंबक कोशिका। यही हृदयाकार रचना आगे चलकर द्विबीजपत्री भ्रूण का निर्माण करती है। इसमें चूसक कोशिका नष्ट हो जाती है, बाकी जो निलंबक कोशिकाएं हैं ये आपस में जुड़कर एक घुंडीनुमा रचना बनाती है। ये देखिए, इसको हमने कह दिया निलंबक, ठीक है। अब इसको अगर आपको याद रखना है तो यहाँ पर आप नंबरिंग कर सकते हैं, रोमन अंकों में नंबर 1 या नंबर 2, नंबर 3 करके। यह सबसे अच्छा तरीका ये है, इसको ए मान लीजिए, ABCD के अल्फाबेट के अनुसार ये ए रचना थी, इसको हम बी रचना कह देंगे बच्चों, इसको हम सी रचना कह देंगे, और इसको डी कह देंगे। ई हो गई, ई के बाद एफ, और एफ के बाद ये जी। इस तरीके से भी अगर आप लिख देंगे तो आपको याद रहेगा कि जब हम द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास को समझते हैं या उसको लिखते हैं तो ए से लेकर जी तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 स्टेपें हैं। 7 स्टेप में द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास की क्रिया पूरी होती है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को फॉलो करें।